हैं कि भाई कोई दोस्त मुल्क को पैसा भी दे रहा है तो शायद ये इनका पैसा है जो उस चैनल से आ रहा है। ये रूमर्स हैं, ना यकीन करें हम। नहीं, वो तो खैर लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है। यूएई से जो ताल्लुकात हैं इस वक्त जो आखिर में पाकिस्तान के थे वो तो बिल्कुल टूट चुके थे। ये सारे जो मिडिल ईस्ट से ताल्लुकात हैं ये तो अब हमने आके रिवाइव किए हैं। यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत थी, सो हमने ताल्लुकात को रिवाइव किया। उनका तो नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, जो डील की बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और सऊदी अरेबिया का भी कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक अच्छा, ही नहीं है इनका, ठीक हो गया। कोई ताल्लुक नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है और मुझे उन्होंने खुसूसन कहा है कि ये वाजे करना करें कि 22 साल मैं खड़ा हुआ हूँ, 22 साल हम मेरी जदोजहद है। एनआरओ अगर करना पड़ा तो इससे बेहतर है कि मैं ये हुकूमत को तरजीह दूंगा अच्छा इसके ऊपर कि मुझे एनआरओ करना पड़े। ओके। और उन्होंने कहा है कि कतई तौर के ऊपर कोई एनआरओ कोई डील जो है वो नहीं होगी और हम इंशाल्लाह एहतसाब का जो अमल है उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। बट आपके भी सामने, आपके इल्म में बहुत अच्छी तरह हमारा माजी जो है वो गवाह इस चीज का कि जब एनआरओ होने होते हैं, जिन ताकतों ने, मुक्तदर हलकों ने करने होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। सो वजीर आजम साहब का तो चले एक स्टैंड जो आप करें कि बहुत अपने मौकफ पर डटे हुए हैं कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन एनआरओ नहीं करूंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वजीर आजम के बाला कुछ चीजें हो जाएं? पहले ये था कि फौज पाकिस्तान के अंदर सिविल हुकूमत और फौज अलग-अलग सोचते थे। अब पाकिस्तान के अंदर फौज और सिविल हुकूमत में कोई ओपिनियंस में फर्क नहीं है, सोच में फर्क नहीं है। लिहाजा हमने जो इस वक्त जो तमाम फैसले हैं वो एक मुश्त होकर होते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला है ये भी तमाम इदारों का फैसला है। अच्छा, तमाम इदारों का फैसला है।